हाय दोस्तों, अगर आप ऐसा प्रॉपर्टी देख रहे हैं जो थाने का सबसे हाई राइज टावर 55 स्टोरी टावर 55 माले की बिल्डिंग है, ट्विंस टावर का ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं और सामने आपको मिल रहा है येऊर हिल्स। लोकेशन घोड़बंदर रोड बिल्कुल पास में है, डी मार्ट के पीछे साइड ही बना रहे हैं। इस तरह का प्रॉपर्टी अगर आप देख रहे हैं तो आज इस वीडियो में लेके आया हूं मैं। डायनामिक्स ग्रुप का डेवलपमेंट चल रहा है, ये डायनामिक ग्रुप बना रहे हैं डायनामिक पार्क वुड्स। आइए कुछ झलकियां देखते हैं, उसके बाद फिर इन डिटेल मैं आपको बताता हूँ। अभी जो आपने देखा है डायनामिक्स पार्क का कुछ झलकियाँ, आगे पूरा डिटेल में दिखाता हूँ कि किस टाइप का फ्लैट बना रहे हैं, किस टाइप का टावर है और क्या प्राइसिंग साइजिंग है, ये सब देखेंगे। हाय दोस्तों, मैं हूँ विकास बरनवाल, सीपी यानी चैनल पार्टनर ऑफ डेवलपर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। और हम लोग 0% ब्रोकरेज पे काम करते हैं कस्टमर के लिए, डेवलपर की ओर से। इसमें क्या है ना, 55 माले का टावर है और सिर्फ 2 BHK बनाया है इन्होंने दोनों टावर में। आइए देखते हैं ये फ्लैट किस टाइप का है, क्या क्या एमिनिटीज दे रहे हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में समझते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ से इसका 2 BHK स्टार्ट हो रहा है और 2 BHK स्टार्ट होते के साथ इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड पे किचन दिया हुआ है। ये सेम कॉन्सेप्ट मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि स्टार्ट में मेड वगैरह कुक वगैरह आती है, काम करके चले जाते हैं, उनको पूरा घर में घूमने की ज़रूरत नहीं है। उसके हिसाब से पहले तो रो हाउस, बंगले या बड़े बड़े पैलेस में इस तरह होता था। अभी ये बड़े 2 BHK 3 BHK जो लग्जरियस फ्लैट बनाते हैं उसी में ही ये सिस्टम ये दे देते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट है। बाहर आपको एक ड्राई बालकनी मिला हुआ है जहाँ आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन हो या टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन हो। उसके बाद ये गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म इधर दिया हुआ है, आपको फ्रिज का स्पेस। और फिलहाल आप देखें तो यहाँ पे ये ओपन किचन का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। आप चाहें तो ये वॉल को पैक कर सकते हैं। मैं थोड़ा हॉल में जाके दिखाता हूँ। ये देखें, आपको ओपन किचन है, इस तरफ डाइनिंग है, इस तरफ लिविंग है, बट आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डेवलपर ने फिलहाल क्या, ओपन किचन काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। अलग अलग देखें तो लग्जरियस घरों में इस तरह का देखने को मिलता है, तो ज़्यादा लग्जरियस के हिसाब से ही इन्होंने ये दिया हुआ है। अब इस तरफ मिल रहा है आपको डाइनिंग एरिया और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ। इसमें एक ब्यूटीफुल थिंग्स ये है कि आज के डेट में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे बालकनी बहुत कम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हर एक फ्लैट में, हर एक बेडरूम और हॉल में आपको 2 से 3 फुट का बालकनी दिया जा रहा है। और सामने आपको येऊर हिल्स का व्यू है और इसके ये आपको मेन रोड है कासर बड़ावली के लिए तरफ जाने के लिए। ये एक लिविंग एरिया, इसके बाद इस तरफ आपको मिल रहा है डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया यहाँ पे फिलहाल इन्होंने 4 टेबल का रखा है। यहाँ पे आप चाहें तो इस तरफ से रखें तो कम से कम 8 से 10 चेयर का डाइनिंग आप बना सकते हैं। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ इधर सामने, इसके जस्ट आप देखें तो इस तरफ जो किचन दिया हुआ है वास्तु के हिसाब से भी देखें बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि वॉशरूम के सामने जब किचन आ जाता है तो जो लोग वास्तु में मानते हैं वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस चीज़ों को। और अब आगे इसका किचन, डाइनिंग, बेडरूम ये वास्तु के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अब चलते हैं इसका कॉमन बेडरूम देखते हैं किस टाइप का है। कॉमन बेडरूम का भी स्पेस देखें तो काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है। इस तरफ मिल रहा है आपको स्टडी टेबल, साइड टेबल और यहाँ पे आपको वार्डरोब का स्पेस दिया हुआ है। वार्डरोब का स्पेस वॉल के अंदर ही दिया हुआ है जिससे कि आपको बाहर वार्डरोब ना आए और पूरा का पूरा बेडरूम का स्पेस आपका फ्री हो जाए। इस तरफ आपको पॉकेट बालकनी दिया हुआ है जहाँ से सेम आपको माउंटेन व्यू मिल रहा है। माउंटेन यहाँ से बहुत पास में है, पास में पूरा सिटी है। और इसके बैक साइड आपको मिलता है उल्लास नदी का व्यू, वसई क्रिक का व्यू जब आप यहाँ से 25-30 माले के ऊपर जाते हैं, क्योंकि ये 55 स्टोरी टावर है। और स्टोरेज अगर आपको कम उधर तो एक तो इसका दिया हुआ है स्टोरेज, अगर यहाँ पे भी कम पड़े तो यहाँ पे भी आप बना सकते हैं, अदरवाइज सिटिंग बना सकते हैं या स्टडी टेबल बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद ये तो मैंने दिखाया कॉमन बेडरूम, लिविंग डाइनिंग यानी हॉल। ये इसका गेस्ट वॉशरूम है। आप देखें यहाँ पे गेस्ट वॉशरूम में क्या दिया हुआ है। फ्रंट में दिया हुआ है आपको वॉश बेसिन, इस तरफ कमोड और इस तरफ बाथ एरिया दिया हुआ है जहां आप ग्लास से इसको पूरे कवर कर सकते हैं। ग्लास से अगर शावर एरिया को अगर आप कवर करते हैं तो बाकी पानी की छींटें बाहर ना आए।
और इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ मास्टर बेडरूम में। इस टावर की एक खास बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ 2 BHK बना रहे हैं ये। यहाँ पे जो आपको लोकेलिटी मिलेगी, सेम थॉट वाले, सेम फ्रीक्वेंसी वाले लोग मिलेंगे। तो सेम फ्रीक्वेंसी वाले लोग जो जहाँ होते हैं ना, वो सोसाइटी बड़ी मेंटेन रहती है और बहुत अच्छी रहती है। ये मास्टर बेडरूम है इसका। मास्टर बेडरूम में जब आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पे 6x6 का किंग साइज बेड और इस तरफ आपको दिया हुआ है वार्डरोब का स्पेस। ये आप देखें 2 से 2.5 फुट डेप्थ वार्डरोब है और यहाँ पे भी पॉकेट बालकनी दिया हुआ है। सेम साइड का व्यू है। मैं फ़िलहाल आपको एक ही साइड का व्यू दिखा पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप देखें तो तीनों साइड से आपको ओपन व्यू मिलेगा। 2 साइड से फॉरेस्ट व्यू मिलेगा, एक साइड से सिटी का व्यू और सामने ही आपको घोड़बंदर रोड और मेट्रो व्यू मिलता है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको मेट्रो का जो काम चल रहा है वो दिखा रहा हूँ। सूरज वाटर पार्क यहाँ पे बहुत पास में, नज़दीक में ही है। और एक बार विंडो के साइड से आप देखें तो ये इसका वॉशरूम है मास्टर बेडरूम का, वो आप देख लें किस टाइप का है। अब मैं एक बार अंदर के साइड से आपको व्यू दिखा दूं पूरे फ्लैट का किस टाइप का है। ये करीबन 725 स्क्वायर फुट का ये पूरा है। और इसके बाद मैं आपको लेके चल रहा हूँ पैसेज में। ये इसका पैसेज है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये इसका पैसेज का डिज़ाइन है जो अभी आप देख रहे हैं, देख लें किस टाइप का है। यहाँ पे एक फ्लोर पे 8 फ्लैट का पूरा ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अभी मैं खड़ा हूँ डायनामिक्स पार्क वुड्स के एंट्रेंस लॉबी पे। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल इन्होंने ब्यूटीफाइड टाइल्स और इटालियन मार्बल में काम किया है। ये इसका एंट्रेंस लॉबी है। जो हर एक एंट्रेंस लॉबी का जो डिज़ाइन रहेगा दोनों टावर का, वो इतना ही लग्जरियस रहेगा। इस तरफ इसका रिसेप्शनिस्ट आ जाएंगे और इस तरफ इसका लिफ्ट पूरा रहेगा और टावर का जो एलिवेशन आएगा वो इस टाइप का आएगा। ये नाइट व्यू दिखा रहा हूँ। आगे में मॉडल देखते हैं। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience. And 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, Property Plaza Vikas Varnawad. अभी मैं आपको डायनामिक्स पार्क वुड्स का D5 और D6 जो टावर बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं 2 एलिवेशन है। 55 स्टोरी का 2 टावर है। ट्विन टाइप का इन्होंने एक थीम दिया हुआ है वो हिसाब से। और ये इसका मेन रोड है जो आपको घोड़बंदर रोड से मेट्रो स्टेशन से आ रहा है। यहाँ पे आपको एंट्री और एग्जिट दोनों मिला हुआ है, मेन रोड से टच। और यहाँ से आपको एक अलग से और दिया हुआ है जहाँ से गाड़ी वगैरह आप एंट्री कर सकते हैं। और उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर पे दिख रहा है वो पूरी एमिनिटीज़ है। उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर का पार्किंग रहेगा और उसके नीचे 4 लेवल बेसमेंट रहेगा। ये पूरे इसका टावर का जो एलिवेशन है राउंड शेप में, 8 फ्लैट हर एक फ्लोर पे है इसका। ये मैं आपको बैक साइड से इसका एलिवेशन दिखा रहा हूँ, वो आप देख लें। और इसके फर्स्ट फ्लोर पे ही सारी एमिनिटीज़ है, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम्नाशियम वगैरह, ये सारा कुछ फर्स्ट फ्लोर पे ही रहेगा। इस तरफ इसका आपको मल्टीपर्पज़ कोर्ट, टर्फ वगैरह दिया हुआ है। तो ये आपको बनने के बाद जो एलिवेशन रेडी होके मिलेगा वो ये मिलेगा। आप समझे ये थाने का टॉप मोस्ट हाई राइज टावर है। इतना हाई राइज टावर नहीं है अभी यहाँ पे, जो 55 माले का टावर है ये, जो डायनामिक्स वाले बना रहे हैं। अब चलिए डिटेल इसका समझते हैं। अभी जो मैंने आपको डायनामिक्स पार्क वुड्स का जो मैंने प्रोजेक्ट दिखाया है उसका मैं आपको डिटेल बता दूं ताकि आपको खरीदना आसान हो जाए। ये थाने वेस्ट में घोड़बंदर रोड और बिहाइंड डी मार्ट यहाँ पे बन रहा है। डी मार्ट के जस्ट पीछे ही सूरज वाटर पार्क के पास। ये पूरे एरिया को कावेसर कहते हैं और ये बिल्कुल कसर बड़ावली के पास में है। डायनामिक्स ग्रुप कंपनी है, ये प्रोजेक्ट का नाम है डायनामिक्स पार्क वुड्स। ये 55 स्टोरी का
दो टावर है, जिसको D5 एंड D6 टावर का नाम है। डायनामिक्स ग्रुप कंपनी है, करीबन 50 से 60 साल पुरानी कंपनी है। इनके कुछ मैं रेफरेंस के लिए 2-3 प्रोजेक्ट का नाम बता दूं, जिसमें जस्मीन टावर, गोकुल धाम, यशोधाम, ऐसा इन्होंने वैसे तो काफी सारे प्रोजेक्ट बनाया है। मीरावड में देखें तो आपको डायनामिक्स अवन्या, ऐसा इन्होंने अलग अलग टावर बनाया है, बट मैं फिलहाल आपको रेफरेंस के लिए 4-5 बता रहा हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी लॉन्चिंग स्टेज पे है। 2.36 एकड़ पूरा लैंड एरिया है। 60% इसमें कंस्ट्रक्शन है और 40% पूरे ओपन लैंड है। इसका पूरा 4 लेवल का इसका बेसमेंट है और 1 लेवल उसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर पार्किंग है। फर्स्ट फ्लोर पे इसका पूरा एमिनिटीज दिया हुआ है और सेकंड लेवल से इसका रेसिडेंशियल फ्लोर यानी कि फर्स्ट हैबिटेबल फ्लोर रहेगा, जहां से फ्लैट आपको मिलेगा रहने के लिए। फ्री होल्ड लैंड है, कोई इसमें सारे वगैरह का नहीं है। और 55 स्टोरी 2 टावर है, जिसमें 10% इसका ड्यू है, अभी इसका एक्सकवेशन चालू है। अगर आप रेरा पे देखना चाहते हैं तो ये रेरा का QR कोड है। इस QR कोड को स्कैन करके, नॉर्मल गूगल स्कैनर से आप स्कैन करके इसके रिलेटेड रेरा में क्या अपडेट डाला हुआ है डेवलपर ने, वो सारा कुछ आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं ये QR कोड से। अब देखो तो हर एक फ्लोर पे आपको 8 फ्लैट मिल रहा है और 6 हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा। इसमें 2 लिफ्ट, कार पार्किंग जो बेसमेंट रहेगा वो कार लिफ्ट रहेगा 2, और एक इमरजेंसी एग्जिट के लिए फायर लिफ्ट रहेगा जो स्टेयरकेस पे रहेगा। टोटल इसमें 9 लिफ्ट का प्रोविजन किया हुआ है। पूरे दोनों टावर मिला के 55 स्टोरी 2 टावर है। पूरे में 840 फ्लैट है। अप्रोक्सीमेटली 840 फ्लैट्स का पूरा ये कॉम्प्लेक्स रहेगा। अगर आप रेरा के वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, रेरा नंबर के थ्रू देखना चाहते हैं, तो इसका महारेरा नंबर है P517000533143। इस महारेरा नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि क्या अप्रूवल मिला हुआ है, क्योंकि हर एक डेवलपर को हर एक क्वार्टरली यानी कि 3 महीने में अपडेट करना पड़ता है रेरा पे, तो उनको पेनल्टी आती है। तो वो 3-3 महीने का अपडेट आप इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, किन के नाम से बुकिंग हुआ है, किन किन लोगों ने लिया है, क्या साइजेस हैं, लैंड का क्या क्लियरेंस है, ये सारा कुछ आपको वहाँ पे डिटेल के साथ मिल सकता है। सारे बैंकों से लोन हो जाएगा, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें सारे बैंकों से इजीली यहाँ पे लोन अप्रूव्ड है। एक बात आप समझ लें, जब सारे बैंकों से लोन हो जाता है तो इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि सारा टाइटल क्लियर है, इसीलिए सारे बैंक इजीली लोन यहाँ पे अप्रूव्ड कर देती है। रेरा का जो पोजीशन डेट है दिसंबर 2028 है, बट बिल्डर आपको 2027 में ही हैंडओवर कर देंगे। ये लोग 6 महीने साल भर का तो कोई भी एक्सटेंशन लेके चलता है, बट एक बात आप ये समझ ले दोस्तों कि बिल्डर से बायर जो भी परचेस करते हैं प्रॉपर्टी, वो पैसा सीधा सीधा एस्क्रो अकाउंट में जाता है, बिल्डर के डायरेक्ट अकाउंट में नहीं जाता है। जब तक वो बायर को पूरे प्रॉपर्टी हैंडओवर ना कर दें, तब तक 70-80% पैसा एस्क्रो अकाउंट में ही स्टक रहता है। तो बिल्डर को खुद पड़ी रहती है कि वो जल्द से जल्द प्रोजेक्ट बना के हैंडओवर करे और जल्द से जल्द रेरा से उनका पैसा रिलीज हो। यहाँ पे व्यू का बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्शन है। यहाँ देखें तो आपको येऊर हिल्स यानी संजय गांधी नेशनल पार्क का बहुत पास में लोकेशन गिरता है। ये यहाँ से हिरनंदानी वगैरह बहुत पास में है, और आपको मैंने अभी वीडियो में भी दिखाया है कि मेट्रो स्टेशन और घोड़बंदर रोड यहाँ से बिल्कुल 1 से 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। साथ ही साथ बैक साइड से आप 25-30 फ्लोर के ऊपर जो आप घर लेते हैं तो आपको बसई से क्रिक व्यू भी मिल जाता है, और ईस्ट साइड में आपको उल्लास रिवर यानी उल्लास नदी का भी क्रिक व्यू आपको मिल जाता है। तो यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत है, चारों तरफ 360 डिग्री ओपन है, तो उससे क्या है कि आपको हवा, उजास, सनलाइट, एयर आपको हमेशा मिलता रहेगा। वैसे भी ये हाई राइज टावर है, इसके आसपास इतना हाई राइज टावर कोई है नहीं। इसका एक यूनिक पॉइंट और भी है कि इसमें सिर्फ ये 2 BHK के फ्लैट्स बना रहे हैं। साइजिंग प्राइजिंग क्या है मैं आता हूँ थोड़ी देर में। कुछ इसके एमिनिटीज के बारे में जानते हैं। सारे वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज ये आपको दे रहे हैं, जो भी एक अच्छे लेवल के A ग्रेड के कॉम्प्लेक्स में आता है, जिसमें स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज हॉल, क्लब हाउस, गार्डन एंड वॉकिंग पार्क, पोडियम गार्डन, मल्टीपर्पज कोर्ट, जिम्नासियम एंड योगा सेंटर, साइकिलिंग एंड जॉगिंग ट्रैक, फैमिली फंक्शन एरिया, गार्डन एंड गजेबो, किड्स प्ले एरिया, सिट आउट एरिया, बास्केटबॉल कोर्ट, इंडोर गेम्स, गेम जोन एंड टॉडलर्स प्ले एरिया, स्क्वैश एंड बैडमिंटन कोर्ट, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको एमिनिटीज आने वाला है। अभी जो ऑफर चल रहा है यहाँ पे 2 से 3 महीने के लिए, इसमें मॉड्यूलर किचन और हॉल, मास्टर बेडरूम, कॉमन बेडरूम में आपको AC लगा के दे रहे हैं डेवलपर खुद। ये अभी इन्होंने ऑफर निकाला है 2 से 3 महीने के लिए। आज मैं खड़ा हूँ 22 फरवरी 2024 में, जो मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। आप ये वीडियो कब देखते हैं उस टाइम तक का ऑफर क्या रहेगा, आप ऊपर दिए हुए नंबर पे हमें फोन करें। अब कुछ कनेक्टिविटी स्कूल कॉलेज के बारे में आपको कुछ सेकंड्स में बता देता हूँ। थाने स्टेशन यहाँ से 30 to 45 मिनट दूरी पे है। 1 से 2 मिनट में आप घोड़बंदर रोड और मेट्रो स्टेशन रीच कर जाते हैं। मेन रोड पे तो ये टावर बन ही रहा है। यहाँ से आपको स्कूल, न्यू होराइजन स्कूल, पोदार इंटरनेशनल स्कूल, सरस्वती विद्यालय एंड हिरनंदानी स्कूल आपको यहाँ से 5 से 10 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे है। AP शाह कॉलेज, मछल्ला कॉलेज, ज्ञान गंगा कॉलेज 5 से 10 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे है। आर मॉल, विवियाना मॉल, हाइपर सिटी मॉल, ये सब 10-15
15 मिनट 20 मिनट के दूरी पे जो मल्टीप्लेक्स थिएटर प्लस मॉल दोनों है, बहुत बड़े लेवल पे है। अगर आप थाने में रहते हैं तो आपको मालूम है, अगर आप बाहर से हैं तो आपको बता दूं ये बहुत बड़े लेवल पे मॉल है, जो यहाँ से 10 से 15 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप पहुँच जाते हैं। डी मार्ट 3 से 4 मिनट के दूरी पे है, प्लस एयरपोर्ट आधे से 1 घंटे के अंदर आप एयरपोर्ट रीच कर जाते हैं, इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों ही। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन और प्राइस पे आते हैं। इसमें सिर्फ 2 BHK के 2 साइज हैं, इसमें 733 एंड 751 स्क्वायर फुट, 733 और 751 स्क्वायर फुट का 2 साइज में 2 BHK है। जिसकी प्राइसिंग की बात करूं 1 करोड़ 18 लाख से लेके 1 करोड़ 24 लाख के बीच में इसका प्राइसिंग आएगा। अब एक बात आप समझ लें कि जब मैं भी प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ, इसमें फ्लैट कॉस्ट, पार्किंग, रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी, GST वगैरह ये सारा कुछ जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो मर्ज होकर आएगा। मेंटेनेंस का जो रहेगा उस टाइम जब हैंडओवर करेंगे तब का प्राइसिंग डिसाइड किया हुआ रहेगा, वो आपको पे करना रहेगा। क्योंकि फिलहाल ये ऑल इंक्लूसिव प्राइस है, क्योंकि ये ऑल इंक्लूसिव प्राइस में ही ये लोग बेच रहे हैं। ऑल इंक्लूसिव प्राइस ये समझ लें, अगर आपको फ्लैट कॉस्ट जानना है तो इसमें से पार्किंग का कॉस्ट जनरली जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 7 से 8 लाख रुपया, प्लस 10 to 15% जो गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह होते हैं वो सब लें तो अगर आप माइनस करें तो आपको फ्लैट कॉस्ट निकलेगा। बट यहाँ पे ये ऑल इंक्लूसिव प्राइस 1 करोड़ 18 लाख से लेके 1 करोड़ 24 लाख के बीच में है, जिसमें एक पार्किंग, एक 2 BHK फ्लैट, प्लस आपको गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, GST एंड अदर चार्जेस। ये तो मैंने प्राइसिंग और डिटेल दिया है आपको डायनामिक्स पार्कवुड्स का। आगे का वीडियो आप जरूर देखें, उसमें मैंने काफी सारी टेक्निकल चीजें बताया है बिल्डर के सेल्स प्रोसेस को लेके। बिल्डर क्या प्रोसेस में डिसाइड करते हैं, क्या उनका एक्सपेंस आता है, प्लस होर्डिंग बोर्डिंग में मार्केटिंग क्या होती है, प्राइसिंग का और क्लोजिंग कितने में होता है, ये सारा कुछ मैंने टेक्निकल प्रोसेस बताया है। ये आप देख लें, आपके आने वाले जनरेशन को भी बताएं, दोनों को हेल्प हो सकता है। कभी भविष्य में वो प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे, ये सारा नॉलेज उनको काम आएगा। तो ये वीडियो आगे का पूरा जरूर देखें आप। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्राउसर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा वो भी। ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहां से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से
कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100, 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपए का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हजार 10 हजार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीजें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज्यादा से ज्यादा दे के आ जाते हैं। और वहां पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उसके बाद डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफी रिस्क हो चुके, काफी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बताता हूँ। बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टाम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया और पीएलसी के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहां पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज्यादा से ज्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग
बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचे दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज्यादा पैसा देता है ना उसका ज्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइसिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज 500 रुपए पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100 200 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100 200 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आप हैं तो हम हैं, कस्टमर के लिए ही हम लोग ज्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना, या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया, या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों आज की वीडियो में जो मैंने डायनामिक्स पार्कवुड्स का बारे में बताया वो इन्फॉर्मेशन इतना ही। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा अपने प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल चैनल पे डालता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है ना, तो कभी कभी बिल्डर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भी डिस्काउंट रखते हैं। साथ ही साथ जिस तरह आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस तरह हजारों लोग, लाखों लोग रोज हमारा वीडियो देखते हैं, और कभी उनको अर्जेंट में प्रॉपर्टी सेल करना हो तो 20-20, 30-30 लाख रुपए डिस्काउंट में वो लोग सेल करते हैं। साथ ही साथ जिनको सस्ते में प्रॉपर्टी चाहिए रहता है, तो हम लोग एज ए मीडिएटर उनका दोनों का काम करवा देते हैं। जिसको सस्ते में प्रॉपर्टी चाहिए रहता है उनको मिल जाता है, जिनको अर्जेंट में पैसे चाहिए रहता है दोनों का काम हो जाता है। बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है, कभी कभी देखें तो 30% 40% डिस्काउंट पे आती है, 30 to 40% डिस्काउंट पे आती है, जिसमें जो लोग बैंक से लोन ले लेते हैं, EMI पे नहीं कर पाते हैं, तो बैंक वाले उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर देते हैं, ऑक्शन कर देते हैं। उसमें अच्छा खासा डिस्काउंट प्रॉपर्टी मिल जाता है। इस टाइप की जो फायदे वाली प्रॉपर्टी है मैं हमेशा अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। तो आपको सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा कि सबसे पहले आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आप उसका फायदा ले पाएंगे। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।